व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद असगर हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुझे कल एक दोस्त ने कामरान खान साहब जो मशहूर टीवी एंकर हैं, उनकी एक ट्वीट मुझसे शेयर की। शायद मेरे दोस्त ये चाहते हैं या बाकी दोस्त भी ये चाहते हैं कि मैं उस पर कमेंट करूं या जवाब दूं, या वो समझते हैं कि जी वो शेयर करना चाहते हैं कि मुल्क में इस वक्त हालात क्या हैं, किस तरह के हैं। तो मैं पहले आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं, फिर हम बात करेंगे। तो कामरान साहब ने जो ट्वीट की है, उनको किसी ने मैसेज भेजा, किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर ने ट्वीट किया है, कामरान साहब, mark my words, if the current political mess is not fixed, the country is just a decimal away from the martial law. तो ये गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल है जिसने कामरान साहब को ये भेजा है। तो आइए हम ये बात करते हैं कि क्या वाकई मार्शल लॉ एक ऑप्शन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो जनाब, हमारी राय में पाकिस्तान जैसे मुल्क में मार्शल लॉ एक ऑप्शन तो मौजूद है ही है भाई। जब पहले 4 मार्शल लॉ लग गए तो 5वां भी लग सकता है। और अगर आप वाकई देखेंगे जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है, तो यकीनन मार्शल लॉ लाइक सिचुएशन है, डिक्लेयर नहीं है। जो जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जो अवाम मुजाहरे करते हैं उनके साथ जो हो रहा है, जो महंगाई का आलम है, जिस तरह गवर्नमेंट लाई गई है, और जो गवर्नमेंट है वो भी अननेचुरल है। जो फेडरल गवर्नमेंट है दैट इज़ अननेचुरल। ये कभी साथ मिलकर नहीं बैठ सकते थे। तो हमारे ख्याल में मार्शल लॉ एक ऑप्शन ज़रूर है और रहेगा जब तक हम मुल्क ठीक नहीं करते। लेकिन क्या ये ऑप्शन होना चाहिए? हमारी राय में मार्शल लॉ शैल नॉट बी एन ऑप्शन। आई रिपीट, मार्शल लॉ शैल नॉट बी एन ऑप्शन। क्यों? देखिए, पहले मुल्क में 4 मार्शल लॉ लगे। उन मार्शल लॉ ने इस मुल्क को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अयूब खान के ज़माने में डेवलपमेंट ज़रूर हुई, लेकिन जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स थे वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। फिर याह्या खान के ज़माने में अलमिया हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। फिर ज़ियाउल हक साहब का ज़माना आया, हमने अफ़गान वॉर में काम ज़रूर किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? पूरे मुल्क में अफ़गानीज़ पूरे मुल्क में फैल गए, जो ड्रग्स हैं पूरे मुल्क में फैल गई, क्लैशनकॉफ कल्चर पूरे मुल्क में फैल गया। ये हमारे साथ हुआ। और उसके बाद मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ आ गया। तो मार्शल लॉ जो है वो सोल्यूशन नहीं है हमारे मुल्क के लिए। मार्शल लॉ इज़ नॉट अ सोल्यूशन, नॉट एन ऑप्शन। हमें एक स्ट्रॉन्ग आर्मी ज़रूर चाहिए, लेकिन आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस एज हुक्मरान नहीं चाहिए। तो जनाब, होना क्या चाहिए? अभी जो इस वक्त कह रहे हैं कि जी मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो फिक्स नहीं है, तो जनाब मुल्क में तो ठीक ठाक चल रहा था अप्रैल तक। तो ये साजिशें हुई, चीज़ें हुई, जिसकी बिना पे ये सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो कहीं से कहीं पहुंच गई और पेट्रोल कहीं से कहीं पहुंच गया, और जो हमारे ताल्लुकात मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके साथ भी ठीक नहीं रहे, और मुल्क में भी अनसर्टेनिटी क्रिएटेड हुई है। तो इस वक्त देयर इज़ अ हाई डिस्ट्रस्ट इन द कंट्री, और लोगों को ये पता ही नहीं है कि कल क्या होना है। तो जनाब, मार्शल लॉ आउट ऑफ क्वेश्चन अगर लगेगा तो आप समझिए कि हमारी जो आवाम है, जो कि आर्मी के साथ मोहब्बत करती है, हर मौके पे साथ खड़ी होती है, आर्मी को सराहती है, आर्म्ड फोर्सेस को सराहती है, उसमें दूरियां पैदा हो जाएंगी। तो मार्शल लॉ इज़ नॉट एन ऑप्शन। और अगर लगेगा तो अल्लाह ना करे कि आर्मी और पब्लिक आमने सामने आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हल क्या है? हल सिर्फ यही है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट जो हमारी जुडिशरी है, प्रेजेंट जो हमारी इंतज़ामिया है, और इलेक्शन कमीशन, ये सब समझ लें कि इन सब की ज़िम्मेदारी है कि ये इंश्योर कर लीजिए कि फौरी, ट्रांसपेरेंट, फ्री इलेक्शंस मुल्क में करा दिए जाएं, जिस
पार्टी जो पार्टी जीते उस पार्टी को हुकूमत बना दी जाए, और फिर हमारी एजेंसीज इस तरह काम ना करेंगे, उनको दोबारा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें। लेट देम रन द कंट्री फॉर द टर्म दे आर इन। और जो हुकूमत बने उनसे हमारा ये ज़रूर गुजारिश होगी कि आप इस 5 साल की मुद्दत को थ्रू नेशनल असेंबली 4 साल कर दीजिए। तो आई एम रिपीटिंग कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जुडिशरी, हमारी इंतज़ामिया और हमारे इलेक्शन कमीशन की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये समझ लें कि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत जो है वो मार्शल्ला या मार्शल्ला लाइक सिचुएशन नहीं है, बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। मैं समझता हूँ कि हमारे ये जो चारों इदारे को मैं नाम ले रहा हूँ वो ये ज़रूर समझेंगे और इंश्योर करेंगे कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पाकिस्तान में फ़ौरन हो जाएं, और जिस किसी पार्टी को भी या पार्टियों को अवाम वोट दे उनको आप हुकूमत हवाले कर दें। एंड वी लुक फॉरवर्ड कि पाकिस्तान बहुत फ्यूचरिस्टिक हो, हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और जो हमारे बाकी इदारे हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। शुक्रिया।